हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा हिंदी 2016 का ये प्रश्न पत्र। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प को चुनिए। बारिश के लिहाज से वह साल ठनठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोपे दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगीं। चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली, लेकिन हवा गुम थी और ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रत जगह में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, न उसमें धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा से गुर्रा कर खामोश हुए जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पड़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उबर हम सोए, हम इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो 1 से 21 प्रश्न है। बारिश को लिहाज से वह साल ठनठन गोपाल था, इस वाक्य का क्या भाव है? अकाल के कारण पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बारिश नहीं हुई थी, बहुत बारिश हुई थी। तो इसका सही उत्तर है बारिश नहीं हुई थी। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन आने वाला था, आ चुका था। तो सही उत्तर है आ चुका था। सिर पर था मतलब आ चुका था। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन तेज बारिश में रेनी डे मनाया गया। लोग बारिश से खुश थे, लोग बारिश न के ना होने से परेशान थे, लोग तेज बारिश के होने से खुश थे। तो सही उत्तर है इसका 2, लोग बारिश से खुश थे। झींसियाँ शब्द का भाव है तेज बूंदाबांदी, बहुत हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश, तेज फुहारें। तो बहुत हल्की बूंदाबांदी 2। झींसियाँ शब्द का मतलब होता है बहुत हल्की बूंदाबांदी। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने, दिमाग से कमजोर, मारिश का बजा लेने, पढ़ाई में पिछड़े। तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ाई में पिछड़े। जो पढ़ाई में पिछड़े थे उन्होंने रेनी डे मनाने का फैसला किया। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो डरपोक थे, भागने नहीं चाहते थे, बारिश से बचते थे, जो पढ़ाकू थे। तो इसका 4 उत्तर सही है, जो पढ़ाकू थे। सावन सिर पर था, बादल लापता वाक्य कैसा है? तो ये वाक्य है 2, संयुक्त वाक्य है ये, और से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे सही उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखिए। भाषा शिक्षण के बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रेरित करना। तो 1 से 28 का 2 उत्तर सही है। बच्चों को उत्साही पाठक बनानी है, बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न हो, बच्चे पढ़ें। संदर्भ में व्याकरण का सृष्टिकर्ता क्या है? तो इसका सही उत्तर होता है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। चौथा इसका उत्तर सही है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयुक्तता सिद्ध होती है। तो बच्चों को कहानी पढ़ाने की उपयुक्तता सिद्ध होती है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब से लड़के लड़कियों का अलग किया जाए, अनिवार्य उपचार से किया जा रहा हो। तो इसका सही उत्तर होगा 3, नियमित रूप से किया जा रहा हो। सुरभि किसी भी ऐसे विशेष शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है इसमें 2 से अधिक बार ताकि आवृत्ति हो। आप उससे उसे किस तरह से सही करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। तो इसका सही उत्तर है 4, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। यदि तुम्हें डालियाँ भर भर आम दे दिया है तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है 4, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। एकाडमिक सत्र शुरू होने के बाद 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। तो इसका सही उत्तर होगा 4, इसका सही उत्तर होगा भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ये उत्तर इसका। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका नैतिक शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए
सामाजिक अंत्यक्रिया की आवश्यकता होती है। लैब बायोस्क्यूज के अनुसार सामाजिक अंत्यक्रिया की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को मातृभाषा की लिपि को पहचान करवाना, सहज व्यक्ति का अवसर देना। 137 का 2 सही है। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल स्वयं विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो चौथा सही है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। इनमें से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? भाषा को परिवेश एवं अनुभव की समझने का माध्यम बनाना। तो 140 का 3 सही है। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। इनमें से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 4, अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। ये शब्दकोश में नहीं होता। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे भाषा को साथ साथ सीखते हैं। तो इसका 142 का 4 उत्तर सही होगा।